क्या मोदी सरकार में चल रहा है बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन? अमित शाह के सबसे करीबी मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर से एक ही दिन में 3 बड़े अफसर हटे। आखिर क्या छुपा रही है सरकार? जी हाँ, क्या मोदी सरकार के भीतर ऐसा कुछ हुआ है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है? क्या केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में एक साथ 3 बड़े अधिकारियों को हटाया जाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन सरकार पूरी तरह से यहाँ पर चुप है। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी आखिर भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में क्या हुआ, किन अधिकारियों को हटाया गया, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, सरकार ने क्या कहा और क्यों इस पूरे मामले की चर्चा दिल्ली के सत्ता के गलियारों में तेज हो गई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी दोस्तों। इस वक्त दिल्ली के सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल जरूर मचा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में एक ही दिन में ऐसा बड़ा बदलाव किया गया जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। मंत्री के 3 सबसे अहम अधिकारियों को एक साथ उनके पदों से हटा दिया गया, यानी कि 3 छुट्टियां एक साथ यहां पर की गई। इनमें उनके निजी सचिव अमर सिंह थे, अतिरिक्त निजी सचिव थे शैलेश कुमार सिंह और अतिरिक्त निजी सचिव वायु सरन शामिल हैं। यानी कि मंत्री की पूरी कोर टीम में अचानक बड़ा बदलाव कर दिया गया और अब यही फैसला राजनीतिक बहस का विषय बन गया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 3 मंत्रियों को पद से हटा दिया गया। अब जरा इस पर वायरल हो रहा एक ट्वीट भी आप देख लीजिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारियों आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदला जाना साधारण बात तो नहीं है। कौन सा गोरख धंधा चला रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है। आपने यहाँ पर ट्वीट देखा, यानी विपक्ष सीधे सीधे सवाल यहाँ पर सरकार पर उठा रहा। हालांकि ये कांग्रेस का आरोप यहाँ पर है। सरकार ने अब तक इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया बयान यहाँ पर नहीं दिया। खैर, अब जरा पूरा मामला आपको विस्तार से यहाँ पर समझा देती हूँ। बताया यहाँ पर जा रहा है कि 3 जुलाई को मंत्रालय की ओर से अलग अलग सरकारी आदेश जारी किए गए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अमर सिंह की। अमर सिंह भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS के 2010 बेंच के अधिकारी वो हैं। सरकारी आदेश में ये कहा गया कि उन्हें प्रशासनिक आधार पर उनके मूल विभाग यानी कि राजस्व विभाग में वापस भेजा जा रहा है और तत्काल प्रभाव से वर्तमान जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है। पहला नाम आपने यहाँ पर देखा, यही अमर सिंह पिछले कई वर्षों से भूपेंद्र यादव के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते थे। सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं पर किया जाता था। जब भूपेंद्र यादव श्रम एवं रोजगार मंत्री थे तब भी अमर सिंह उनके निजी सचिव थे, यानी कि हमेशा से ही उनके साथ में ही उन्होंने काम किया है। बाद में जब उन्हें पर्यावरण मंत्रालय मिला तब भी अमर सिंह उनके साथ बने रहे। इतना ही नहीं, उनका कार्यकाल सितंबर 2026 तक बढ़ाया भी गया था, लेकिन देखिए उसके बावजूद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। यही पहला सवाल खड़ा करता है। अब बात चलिए दूसरे अधिकारी पर यहाँ पर चलते हैं। दूसरे अधिकारी का नाम यहाँ पर है शैलेश कुमार सिंह। सरकारी आदेश के मुताबिक उन्हें भी समय से पहले उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। इतना ही नहीं, उन पर कूलिंग ऑफ की शर्त भी लागू कर दी गई है। यानी देखिए शर्त उन पर लागू कर दी गई है, यानी कि फिलहाल उन्हें किसी भी मंत्री के निजी स्टाफ में तैनात नहीं किया जाएगा। उन्हें तत्काल DOPT में रिपोर्ट करने को कहा गया। ऐसा क्या यहाँ पर हो गया? अब तीसरा अधिकारी, चलिए उनकी बात भी यहाँ पर करते हैं। तीसरे अधिकारी हैं आयुष सरन की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इस आदेश की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और DOPT समेत संबंधित विभागों को भेजी गई। देख रहे हैं आप, सब जगह इनकी कॉपियां प्रतियां गई हैं। यानी कि एक ही दिन में मंत्री के 3 सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को हटना अब कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। ऐसे ही यहाँ पर हटाया नहीं गया,
कुछ तो जरूर बात यहाँ पर रही होगी। अब जरा एक और रिपोर्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि किसी केंद्रीय मंत्री के पूरे निजी स्टाफ में स्तर का बदलाव सामान्य बात नहीं माना जाता। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेशों में सिर्फ प्रशासनिक आधार लिखा गया है। किसी जांच, भ्रष्टाचार, अनियमितता या अन्य कारण का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं किया गया है। यानी अभी तक ये साफ नहीं है कि इस फैसले की असली वजह क्या है, कारण क्या है, और यही जो है विपक्ष यहाँ पर पूछ रहा है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमता, यहीं पर नहीं रुकता। अब जरा ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। ट्वीट में आपको दिखा देती हूँ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, यहाँ पर उनका ट्वीट आप देख लीजिए, बड़ा ही वायरल ये ट्वीट हो रहा है। वे लिखता है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के स्टाफ के 4 सदस्यों को बर्खास्त किए जाने की खबर चौंकाने वाली है। ये किसी से छिपा नहीं है कि मोदी शासन में इस तरह की नियुक्तियां कैसे की जाती है। क्या बिना आग के इतना धुआं उठ सकता है? क्या ये प्रधानमंत्री की चंदा दो धंधा लो योजना के गड़बड़ा जाने का एक मामला हो सकता है? ट्वीट आपने देखा, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि ये विपक्ष के यहाँ पर साफ साफ आरोप है। यहाँ पर वो सरकार पर एक एक करके सवाल यहाँ पर दाग रहे। सरकार ने अब तक इन आरोपियों की जो है पुष्टि नहीं की है और ना ही इन्हें स्वीकार किया है। देखिए किस तरह से सवाल यहाँ पर जयराम रमेश ने सरकार पर दागे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि किसी भी केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव और अतिरिक्त निजी सचिव केवल सामान्य अधिकारी नहीं होते हैं। मंत्रालय की लगभग हर महत्वपूर्ण फाइल, हर बड़ी बैठक और प्रशासनिक समन्वय इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से होता है। ऐसे में अगर एक ही दिन में पूरी टीम बदल दी जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। ऐसे ही यहाँ पर उठा के जो है 3 मंत्रियों का पद यहाँ पर हटा नहीं दिया जाएगा। कुछ तो यहाँ पर बात होगी जो जनता से फिलहाल छुपाई जा रही है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि जनता से आप कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर छुपा रहे। देखिए, घोटाले की चर्चा अब नई बात नहीं है इस देश में, इस सरकार में नई बात यहाँ पर नहीं है। आपको याद ही होगा, राम मंदिर का घोटाला चल ही रहा है। 200 करोड़ का घोटाला से शुरू हुआ था और अब तक कितने घोटाले यहाँ पर हो चुके हैं राम मंदिर के नाम पर। कहा यह भी जा रहा है कि बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, छुपाए जा रहे हैं नाम। ऐसा आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। आपको याद होगा खीरा वाला प्रकरण, आपको याद होगा बीजेपी नेता को पहले तो पैसा नहीं मिला था, लेकिन देखिए मंत्री बनते ही 99 लाख की सब्सिडी उनको अचानक से मिल गया। फिर प्लॉट वाला विवाद भी आपको याद होगा, कैसे अपने घर के हर सदस्य के नाम पर प्लॉट था। देखिए इतने अमीर यहाँ पर कई नेता हो चुके हैं। ये भी घोटाले हैं यहाँ पर। देखिए ये मुद्दे अभी गर्म ही चल रहे थे, ये मुद्दे चल ही रहे थे गर्म। ऐसे में अचानक ये 3 बड़े ऑफिसरों को हटाया गया बिना कारण बताए, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए विपक्ष ने तो दागना शुरू कर दिया है सवाल। अब देखिए कहीं ना कहीं जनता भी सवालों के यहाँ पर घेरे में घेरने वाली है भाजपा को। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, अगर ये सिर्फ नियमित प्रशासनिक कार्रवाई थी तो फिर इसकी विस्तृत वजह सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, जनता को क्यों नहीं बताया गया? अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर मंत्रालय और मंत्री की ओर से इस पर पूरी चुप्पी क्यों है? और अगर विपक्ष जो सवाल उठा रहे वे गलत हैं तो सरकार सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करती? फिलहाल सच यहाँ पर यही है कि सरकार की ओर से जारी आदेशों में केवल प्रशासनिक कारण का उल्लेख किया गया है। किसी भी तरह की अनियमितता, भ्रष्टाचार या जांच की आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार यहाँ पर सवाल उठा रहा है और पूरे मामले पर जो है पारदर्शिता की मांग जो है विपक्ष यहाँ पर कर रहा है। अब देखना यहाँ पर होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर जो है क्या सफाई यहाँ पर देती है, क्या वो कहती है, क्योंकि जितनी देर तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आएगी उतनी देर तक बयानबाजी चलती रहेगी, सवाल और बढ़ते यहाँ पर रहेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।